एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है जहां पर बताया गया कि एक एयर होस्टेस जो कि वेंटिलेटर पर थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और उस दौरान उसके साथ वहां के स्टाफ ने उसे हैरास जो है सेक्सुअली हैरास किया, ऐसा उस महिला का दावा है। और फिलहाल इस मामले को लेकर जो है ये कल मामला जो है सामने आया था और आज इस पर अपडेट आ रही है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन हुआ है शुरू कर दी है और पुलिस का ये भी कहना है कि हॉस्पिटल जो है वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो हॉस्पिटल वालों से मांगी गई और फिलहाल हॉस्पिटल ने वो प्रोवाइड किया है। और आपको ये भी बता देती हूँ, ये मामला जो है गुड़गांव से सामने आया है और ये हॉस्पिटल एक प्राइवेट बहुत बड़ा मेदांता हॉस्पिटल जो सब जानते हैं, ये वाकया जो है उस हॉस्पिटल में हुआ है जिसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं। हॉस्पिटल में ये वाकया हुआ है। हालांकि महिला जो है एयर होस्टेस बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि वो एक ट्रेनिंग के लिए जो है वेस्ट बंगाल की ये महिला है जो कि एयर होस्टेस है और ट्रेनिंग के लिए जो है गुड़गांव जो है वो आई हुई थी। और वाकया जो है उसके साथ 6 अप्रैल को हुआ है और हालांकि उस वक्त वो उस हालत में नहीं थी कि वो बता पाती, काफी ज्यादा वीक थी और जो है सुध-बुध उतनी नहीं थी। पूरा वाकया किस तरह से हुआ वो जानकारी भी आप तक पहुंचाऊंगी। अब फिलहाल बताया जा रहा है मामला जो है पुलिस के रजिस्टर्ड हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस में सीसीटीवी फुटेज भी हॉस्पिटल ने पुलिस को प्रोवाइड कर दी है। पुलिस कह रही है कि उस महिला को टाइम जो है वो प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि उस वक्त वो उतनी सुध-बुध में नहीं थी, तो इस वजह से सीसीटीवी फुटेज खंगालने में टाइम लग रहा है ताकि वो हॉस्पिटल के उस स्टाफ का, मेल स्टाफ का पता लगा सकें जिसने इस हरकत को अंजाम जो है वो दिया है। अब मैं आपको पूरा वाकया भी बताती हूँ कि इस महिला ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये महिला जो है एयर होस्टेस है और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो है ये यहाँ पर आई हुई थी और उस दौरान जो है बताया जा रहा है कि इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी स्विमिंग की कुछ इस तरह, और उस दौरान कुछ इस तरह का वाक्य हुआ जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर वो वेंटिलेटर में जो है बताई गई कि ये वेंटिलेटर पर थी। और ये 46 ईयर ओल्ड एयर होस्टेस है और इनने ये दावा किया कि जब ये वेंटिलेटर पर थी हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया है और वो भी तब किया है जब वहां पर 2 नर्सेस भी जो हैं मौजूद थी। सोचिए कितना बड़ा दावा है। और पुलिस भी इसमें छानबीन कर रही है कि वहां पर 2 नर्सेस भी मौजूद थी और एक मेल स्टाफ जो है वहां पर आता है और वो इस तरह से पेशेंट के साथ करता है। तो आप सोचिए कितना शॉकिंग है कि लोगों को बिल्कुल भी शर्म या वो ह्यूमैनिटी जो है वो उनमें नहीं रही है। और ये महिला जो है आईसीयू में थी और उसने ये भी क्लेम किया कि 2 नर्सेस जो है उस वहां पर मौजूद थी, उसके बाद भी उन्होंने, उन 2 महिलाओं ने भी रोकने की उस मेल स्टाफ को कोई भी जो है उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। फिलहाल पुलिस क्या कह रही है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। पुलिस ने कहा है कि ये महिला जो है वेस्ट बंगाल की है और ये एक वर्कशॉप के लिए जो है यहाँ पर आई हुई थी और उसके बाद ये एडमिट थी हॉस्पिटल, क्योंकि ये वहां पे स्विमिंग के दौरान पूल में जो है डूब रही थी। कुछ इस तरह का वाक्य पेश आया कि स्विमिंग के दौरान जो इनकी ट्रेनिंग चल रही थी उसमें इस तरह का वाक्य है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। 31 मार्च को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आई और 5 अप्रैल को फ्लाइट अटेंडेंट जो है मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में एडमिट की गई और वहां पर, और संडे को ये डिस्चार्ज की गई और जिसके बाद उन्होंने ये पूरा वाक्य अपने हस्बैंड को बताया और उसके बाद जो है मामला दर्ज किया गया। और ये बता रही हैं कि 6 अप्रैल को ये वाक्य जो है उनके साथ जो है हॉस्पिटल में इस तरह से हुआ है। उन्हें 13 अप्रैल को डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद इस एयर होस्टेस ने अपने पति को पूरा वाक्य ये बताया है और सदर पुलिस स्टेशन है जहां पर ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। ये पुलिस स्टेशन है जहां मामला दर्ज किया गया है और केस रजिस्टर्ड हो चुका है मोलिस्टेशन और अदर रेलिवेंट सेक्शंस के अंडर, भारतीय न्याय संहिता के अंडर। और कंप्लेन में वुमेन ने साफ तौर पर कहा है कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी और सेमी कॉन्शियस स्टेट में उस वक्त थी और उस वक्त वो अनस्टेबल थी क्योंकि वो कुछ बोल पाती। एक मेल नर्स जो है वो सेक्सुअली उन्हें असॉल्ट करता है और फर्थर ने क्लेम किया कि 2 फीमेल नर्सेस भी अंदर थी पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उस मेल स्टाफ को और टेरिफाइड था टू ऑर्डिल विद हस्बैंड। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने पूरा वाकया जो है वो अपने हस्बैंड को बताया और जो मेदांता हॉस्पिटल की स्टेटमेंट सामने आई है उसमें उन्होंने कहा है कि वो फुली कॉपरेट जो है पुलिस के साथ कर रहे हैं। हालांकि एलिगेशंस जो हैं वो अभी तक सोफार जो है प्रूव नहीं हुए हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो टाइम ले रही है, क्योंकि वो टाइम पीरियड अच्छी तरह याद नहीं है कि वो क्या टाइम पीरियड था। पर पुलिस का यही कहना है कि जो हॉस्पिटल है वो उनकी पूरी जो है मदद कर रही है क्योंकि उन्हें
सीसीटीवी फुटेज माँगी थी क्योंकि अब जब तक सीसीटीवी फुटेज में वो चीज़ जो है क्लैरिटी से नहीं आ जाती, तब तक पुलिस जो है इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पर बहुत ही ये शॉकिंग इंसिडेंट जो है ये गुड़गाँव से सामने आया। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।